तो हे गाइस, क्या हालचाल। फटाफट से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। तो आज हम करने वाले हैं कैन अ बॉय गर्ल फ्रेंडशिप सरवाइव के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और वहाँ पर फाइनली गर्मी आ चुकी होती है और वो गर्मी का आउटफिट पहनने के लिए रेडी हो चुके होते हैं, मतलब कि स्कूल की ड्रेस गर्मियों वाली। और इसके बाद हमें नासुमी स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि फाइनली उसके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, अब वो अपनी एक्सेसरीज में अच्छे से मेहनत कर सकता है बनाने के लिए। और इसके बाद तभी उसके बाद हिमारी आ जाती है और हिमारी वहाँ पे काफी प्यारी सी हरकतें करने लग जाती है और जो नासुमी होता है वो भी काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। और इसके बाद नासुमी बात काटने के लिए कुछ और बातें बोलने लगता है और तभी हिमारी बोलने लगती है कि मुझे पता है तुम अभी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो। और इसके बाद दोनों की दोनों क्लास के अंदर जा रहे होते हैं और क्लास के अंदर वो इसी टॉपिक पर बात करे जा रहे होते हैं। और फिर हिमारी बोलती है मैं तुम्हारी आंखों को बहुत गौर से पढ़ सकती हूँ, मतलब एक तरीके से देख सकती हूँ। और नासुमी बोलता है तुम इसका गलत मतलब मत समझो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा था। और हिमारी बोलती है मैंने गलत मतलब तो सोचा है नहीं, ये तो तुम ही बोल रहे हो। और फिर नासुमी बोलता है अब मुझे टॉपिक चेंज करना होगा, अपने मन में सोच रहा होता है ये सब। और फिर नासुमी बोलता है हम दोनों इतने ज्यादा क्लोज रहते हैं, लोग सोचेंगे हम दोनों डेट कर रहे हैं। और फिर नासुमी बोलता है तुम चाहो तो हम कहीं घूमने जा सकते हैं। और फिर इस बात पर वो थोड़ी सी शर्मा जाती है और फिर उसकी काफी ज्यादा क्रोस आ जाती है और वो उसे किस करने वाली होती है, मतलब भाई सच में। और फिर आगे नासुमी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी पता लगता है कि वो तो मजे ले रही होती है। और इस बार नासुमी भी पीछे नहीं रहता है, वो भी हिमारी को हिट करता है। और इसके बाद हिमारी का उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है और फिर नासुमी सोचता है ये तो पुरानी वाली हिमारी आ गई। और फिर इसके बाद हिमारी और नासुमी ड्रिंक पी रहे होते हैं और तभी हिमारी बोलती है आखिरकार तुम्हारा आज का प्लान क्या है। और फिर वो बोलता है आज का मैंने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम एक टीम मीटिंग बैठा ले। और इसके बाद तभी वहां पर रिन भी आ जाती है और नासुमी ना रिन की यूनिफॉर्म को देख के काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और ये देखे हिमारी काफी वीर सी शक्ल बनाने लग जाती है। और नासुमी बोलता है तुम्हें ऐसी हरकतें करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और फिर उसके बाद हमको दिखाया जाता है वो तीनों एक जगह बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं, जहाँ पे हिमारी बोलती है कि आखिरकार आज हम बात क्या करेंगे। और फिर नासुमी बोलता है सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। और इसके बाद वो बताने लगता है कि फ्लावर्स के कलर को चेंज करने के बारे में सोच रहा हूँ। और बोलता है मुझे लगता है उनके कुछ लुक्स भी चेंज करने चाहिए, मतलब कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड करनी चाहिए। और फिर हिमारी बोलते है ये सारे प्रोमो और सेलिंग का काम तो तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो। और नासुमी बोलता है हाँ हाँ मुझे पता है मेरी मॉडल तुम ही हो। हाँ, और इसी तरीके से वो और भी बातें कर रहे होते हैं। और तभी उसके बाद दो लड़कियां वहां पर आ जाती हैं और वो नासुमी से मिलने आई होती हैं। और फिर वो दोनों बताती है नासुमी से कि हमने तुम्हें बोला था ना कि हमें एक्सेसरीज चाहिए। और इसके अगले सीन में वो उसे साइंस लैब में दिखाया जाता है, जहाँ पे नासुमी अपनी एक्सेसरीज दिखा रहा होता है, मतलब कुछ मॉडल्स दिखाने वाला होता है। और फिर हमारी प्राइस की बात करने लगती है कि जैसे कि हर डिजाइन का अलग अलग प्राइस होने वाली है और भी काफी सारी बातें करने लग जाते हैं वहाँ पे। और जो व्हाइट वाली लड़की थी उसके लिए उसको नेकलेस चाहिए था और वो भी दो बनाना चाहती थी, एक अपने लिए और अपने एक बॉयफ्रेंड के लिए। और फिर वो अपने मन में सोचने लगता है कि कुछ बुरा आइडिया नहीं है, मतलब कि पेयरिंग वाला पैंडल बनाने के बारे में। और वो सोचता है इस तरह की चीजें काफी अच्छी तरीके से बिक सकती है और काफी अच्छी चलेंगी। और फिर हिमारी उनको बोलते हैं चिंता मत करो तुम्हारा काम हो जाएगा। और फिर ये लड़कियां काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उनके जाने के बाद नासुमी काफी ज्यादा थक चुका होता है। और हिमारी बोलते हैं तुमने एक कस्टमर के साथ थोड़ी अच्छी तरीके से बात करनी चाहिए, मतलब एक अलग से रिलेशन बनाना चाहिए। और ये सारी बातें ना रिन भी नोट कर रही होती है। और तब फिर नासुमी पूछा हिमारी तुमने कुछ सोचा कि तुम्हें किस तरह का प्रोडक्ट बनाना है। और फिर हिमारी रिन को बोलती है हम दोनों चलते हैं कुछ प्लानिंग करने के लिए। और ये सुन के रिन वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर सीन चेंज होता है और फिर नासुमी उनको बता रहा होता है जैपनीज कॉर्नर फ्लावर काफी अच्छा रहेगा इस चीजों के लिए। और उन लोगों को नहीं पता था कि ये किस तरह का फ्लावर होता है। और सबसे पहले वो गूगल करती है और फिर हमारी बताती है ये फ्लावर तो काफी ज्यादा ओल्ड वाइब दे रहा है। और फिर नासुमी भी एक्सप्लेन करने लगता है और वो दोनों कपल भी तो काफी ज्यादा पुराने एक तरीके से। और फिर वो और भी सारी बातें कर रहे होते हैं और इसी फ्लावर पर कंफर्म कर जाते हैं। और फिर हमारी बोलती है आखिरकार तुम प्राइसिंग क्या रखने वाले हो। और फिर नासुमी बताता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और फिर वो बोलता है मुझे लगता है ये तो काफी बड़ी प्रॉब्लम की बात है। और फिर नासुमी बताता है उन दोनों को लगता है कि स्कूल के अकॉर्डिंग हमारी प्राइस काफी ज्यादा हाई है। और वो लोग इस बारे में बात करने लगते हैं कि देखा जाए तो इतनी ज्यादा हाई भी नहीं है, क्योंकि नासुमी को एक तरीके से फ्लावर को मेंटेन भी करके रखना होता है और भी काफी सारी चीजें करनी पड़ती है। और हिमारी बोलने लगती है कि एक तरीके से देखा जाए तो तुम इस स्कूल के बहुत ज्यादा पहचाने जा रहे हो, मतलब तुम्हें ये सारी एक्सेसरीज बताते हो। और फिर रिन बोलती है कि तुम तो ऐसे काफी ज्यादा पॉपुलर भी होते जा रहे हो लड़कियों के बीच में। और फिर हिमारी बोलती है देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि अब सारे लोग तुमसे डायरेक्ट ही बात कर सकते हैं। और फिर नासुमी भी अपने मन में सोचने लगता है कि ये भी एक तरीके की सफलता है जो मुझे चाहिए। और उसके बाद हमें उसके पार का भी सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो पेंडेंट का जो मेन पार्ट होता है उसने कंप्लीट कर चुका होता है और वो कपल्स को दिखा भी देते हैं और वो उन दोनों को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर उन्हें पेंडेंट बनाने के लिए जो गले की जो चैन होती है उसको बनाने के लिए उनका नाप ले रहा होता है। और फिर वो बंदा ही बोलता है देखा जाए तो तुम काफी बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हो और मैं काफी ज्यादा शाय किस्म का इंसान हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड को ये काफी अच्छा लगता है। और नासुमी को उसकी बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है कि कोई तो है जो उसकी चीजों को पसंद कर रहा है। और इसके बाद फाइनली वो घर पे पहुंच जाता है और वो पेंडेंट को कम्प्लीट कर चुका होता है। और इसके बाद वो उस कपल को दे भी देता है और उन कपल को वो काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और उसके अगले दिन दो लड़कियां और आती हैं उसके पास
और बताती है कि मैंने सुना है तुम कस्टम मेड एक्सेसरीज बनाते हो, क्या तुम मेरे लिए भी बना सकते हो, जो कि मेरी क्रश को बहुत पसंद है। और इसके अगले सीन में वो हम दोनों को कैफे में दिखाए जाते हैं, मतलब नाचुमी और हिमारी। और वो बताता है कि एक दिन में वो 15 भी कस्टमर थे एक तरीके से। और नाचुमी बताने लगता है कि सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा थकाने वाला काम है। और हिमाली बोलती है देखा जाए तो आजो काफी ज्यादा क्यूट है और वो उसी लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। और इन बताती है कि मेरे से भी काफी ज्यादा लोग ब्रांड के बारे में पूछ रहे थे, और ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और उसके बाद वो फाइनली उस लड़की को उसका प्रोडक्ट दे देते हैं और उसको वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो और भी काफी लड़कियां आ जाती है और वो सारे अपने लवर्स के लिए कुछ ना कुछ बनवाना चाहती थी। और इसके अगले सीन में वो लोग बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर उनका काम चल रहा होता है, मतलब अभी बहुत सारा अच्छा काम चल रहा होता है, क्योंकि अब लोग एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी रेडी हो जा रहे थे। और जो सबसे पहली दो लड़कियां आए थे उसे लेने के लिए वो काफी ज्यादा प्रमोशन भी कर रहे थे, वो भी फ्री में सबको ऐसे ही। और वो सोच रहे होते हैं कि हमें उन्हें मना कर देना चाहिए, क्योंकि अब काफी ज्यादा लोग आ रखे हैं और हम पे काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा है नाश्ते के ऊपर। और वो एक तरीके से काफी ज्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारी भी आने लग चुकी होती है। और फिर वो हिमारी के घर पे जाता है नासुमी, वहाँ पर वो थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे होते हैं। और फिर हिमारी नासुमी को बोलती है कि वो उसके लैब पे जाके सो जाए, और तुम काफी ज्यादा मेहनत करो तो तुम रेस्ट कर सकते हो। और तभी नासुमी काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जाके सो भी जाता है। और देखा जाए तो हिमारी का फिगर रिंग जैसा नहीं था, और हिमारी को काफी अच्छे से समझ भी आ जाता है कि नासुमी क्या सोच रहा है, और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। मतलब वही तुम समझ सकते हो किसकी बात चल रही होगी। और फिर हिमारी उस पर गुस्सा करने लग जाती है, तो नासुमी बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं, तुम काफी ज्यादा बेस्ट हो और मुझे काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और इसके बाद नासुमी बोलता है अच्छा ठीक है अब मैं सो रहा हूँ। और फिर वो उससे पूछता है तुम्हें क्या हो गया, जब मैं इनामोटो के लिए कुछ बना रहा था और तुम बोल रही थी मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए। और हिमारी बोलती है ये मत बोलो, ये काफी ज्यादा एम्बेरसिंग लगता है। और वैसे देखा जाए तो मिडिल स्कूल में माकिशिमा के साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस भी काफी बेकार था, मतलब लव को लेकर। और उस दिन के बाद से तुम्हें रोमांस से नफरत भी होने लगी थी एक तरीके से। और हिमारी भी यहाँ पर सो जाती है और बोलती है अभी ना हमें इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद नात्सुमी अपने मन में सोचने लगता है कि हिमारी की लाइफ में कोई और भी लड़का आ सकता है, और देखा जाए तो उसका कोई बॉयफ्रेंड बन जाए तो इसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अप्रोच करूँ एक तरीके से। और ये सारी चीज़ें सोचते सोचते वो वहीं पर सो जाता है। और इसके बाद हिमारी भी सोचने लगती है कि आखिरकार इसे आराम की ज़रूरत थी। और फिर सोचने लग जाती है कि वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाती है कि वो उसके छोड़ के ना चले जाए इस बात को लेकर। और इस कारण से मैं प्यार से काफ़ी ज़्यादा नफरत करती हूँ, और मुझे रोमांस की ना कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला पेंडेंट है। और वैसे देखा जाए तो नात्सुमी मेरे साथ भी है, और क्या हम हमेशा इसी तरीके से दोस्ती बने रहेंगे। और मेरा आंसर है नहीं। और वो बताने लगता है कि अभी मेरे लाइफ का सबसे अच्छा दिन चल रहा है, मतलब इस टाइम पर, क्योंकि मुझे अब नात्सुमी के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल रहा है। और उसके बाद वो लोगों ना कैफे में दिखाए जाते हैं स्कूल के, और जहाँ पर माकिशिमा आ जाता है और वो वहीं पर एक बकवास करने लगता है कि नात्सुमी तुम्हारे लिए तो रिन काफी ज्यादा बढ़िया रहेगी वगैरह वगैरह ऐसी बातें करने लग जाता है। और फिर हमें नात्सुमी स्कूल के प्रेसिडेंट के साथ दिखाया जाता है, मतलब कोई टीचर के साथ। और फिर हमें कुछ बातें बताई जाती हैं, और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उसे एक प्रोडक्ट दिखाता है और पूछता है क्या ये तुम्हारा है। और फिर नात्सुमी हाँ बोलता है, और फिर वो बताने लगता है कि एक पेरेंट्स से इसका कंप्लेन आया है, और पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि ये जबरदस्ती बेचा जा रहा है, वो भी काफी ज्यादा प्राइस में। और फिर नात्सुमी बताता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, और वो बताने लगते हैं मैंने इन चीजों के लिए काफी कम प्राइस रखा हुआ है। और वो बताते हैं कि वो सारे लोग इस प्राइस पे एग्री भी किए हुए थे। और फिर वो बंदा बोलता है क्या तुम्हारे पास इसके लिए कोई प्रूफ है। और फिर नात्सुमी बताता है कि मेरे पास कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन फिर वो बंदा बताने लगता है क्या तुम हैंडमेड एक्सेसरीज बेचते हो। और फिर वो नात्सुमी बताता है मैं जो भी प्रोडक्ट बनाता हूँ ना वो मेरी फैमिली स्टोर पे भी एक तरीके से बिकते हैं, और इस काम को करने का लीगल प्रोसेस मेरी बहन के पास है। और उस बंदे को साकुरा के बारे में पता होता है एक तरीके से, और वो बताने लगता है कि साकुरा तो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और उसे संभालना काफी ज्यादा मुश्किल था। और फिर वो बताता है कि हमें तुम्हारे पेरेंट्स से भी बात करनी होगी कि तुम ये चीजें स्कूल में बेच सकते हो कि नहीं बेच सकते हो, और सबसे पूछना पड़ेगा। और वो ये सुनकर काफी ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अपना काम अब स्कूल में होल्ड करना पड़ेगा एक तरीके से। और ये जैसी बातें बाकी लोगों को पता चलता है वो लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। और फिर वो नात्सुमी बताता है तुम्हें उनके ऊपर चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने एक तरीके से हमारी मदद किया। ये उन्हीं दो लड़कियों की बात करें जो शुरुआत में इनका प्रमोशन कर रही थी। और फिर हमें दो लड़कियां दिखाई जाती हैं, और ये वही आजू थी जो उससे पेंडेंट खरीदती थी, और उससे बोलने लगती है कि मैंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए, और मैंने इसे इसलिए खरीदा था कि उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब ये मैं अपने क्रश को दूंगी तो वो मुझे पसंद करने लगेगा। और फिर दूसरी लड़की बोलती है तुम्हें ये रिटर्न कर देना चाहिए। और फिर वो बोलती है मैं इसे काफी गंदी तरीके से क्रैश करने वाली हूँ। और तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं, ये लड़की जिसे अपना क्रश मानती थी ये वही टीचर था जिसने नात्सुमी को डांटा था। मतलब समझ लो भाई अपनी टीचर को क्रश बना के रखी, और ये सोचती है पेंडेंट देने से वो पट जाएगा। और इसके बाद वो पेंडेंट फेंक देती है, और ये चीज नात्सुमी भी नोटेट कर लेता है, और उसे फेंकने के बाद उसे क्रश करने लगते हैं। और नात्सुमी को ये चीज देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है और दुख होता है। और फिर हिमारी उन दोनों लड़कियों से जाके लड़ने लगती है, और वो लड़की हिमारी को धक्का देके वहां से भाग जाती है।
और ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है नात्सुमे, और फिर अपने पेंडेंट के पास जाता है और उसे उठा लेता है। और नात्सुमे के दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब प्राइस वगैरह ऐसी सारी चीज़ें, और वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रखा होता अपने आप से। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड अच्छा लगा। मुझे पता है तुमको ये अच्छा लगा ही होगा, अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और इसका अगला एपिसोड मैं जल्दी लेके आ जाऊँगा कल परसों तक। तो आज की वीडियो में यही था, बस सब्सक्राइब कर लेना चैनल यार प्लीज़ भाई। तो चलता हूँ फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सायोनारा।